Good afternoon, students. In previous video, uh, we learned conversion between decimal number to any other number and decimal to binary, decimal to octal and decimal to hexa and vice versa. तो डेसिमल के साथ जो भी कन्वर्शन है प्रीवियस वीडियो में हम लोग सारा सीखे थे. इस वीडियो में हम लोग बाइनरी नंबर के साथ, तो डेसिमल को के साथ सारा ऑपरेशन हो गया, या बाइनरी नंबर के साथ हम लोग बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी, देन बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी. तो बाइनरी नंबर के साथ ये कन्वर्शन मेथड इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे. तो क्या बोल रहे थे कि बाइनरी नंबर, कोई भी बाइनरी नंबर, बाइनरी से हम लोग ऑक्टल में जाएंगे एंड ऑक्टल बाइनरी से हेक्सा में जाएंगे. तो देन ऑक्टल टू बाइनरी एंड ऑक्टल टू बाइनरी एंड हेक्सा टू बाइनरी. ठीक है, इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे. दिस इज द योर बुक पेज नंबर 62. ओके, अच्छा, बाइनरी से फर्स्ट हम लोग कर रहे हैं बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी. दोनों एक साथ ही करवा देंगे. अच्छा, कोई भी बाइनरी नंबर इस तरह का होता है, इस तरह का. तो बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है? बाइनरी नंबर बेस 2 और ऑक्टल नंबर बेस 8. तो बेस 2, ऑक्टल नंबर बेस 8. एक चीज़ देखो, ये जो बेस 8 मतलब ऑक्टल नंबर है 0 to 7. तो 7 को बाइनरी में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो 7 का बाइनरी नंबर होता है 111. 7 को बाइनरी में अगर कन्वर्ट करें तो 7 का बाइनरी नंबर होता है 111. कोई भी 7 को इसका बाइनरी नंबर होता है 111. इस तरह से हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए बाइनरी टू ऑक्टल करने के लिए कोई भी बाइनरी नंबर का, कोई भी ऑक्टल नंबर का बाइनरी फॉर्म, कोई भी नंबर का, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हम लोगों को थोड़ा याद करना होगा तो आसानी से कर पाएंगे. तो ज़ीरो का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर है 0. एक 0 बिठाने से हो जाता है 0. बट ऑक्टल नंबर जैसे कि 7 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर है, मैक्सिमम को पकड़ के चलेंगे, इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर है 111. तुम लोग बोल सकते हो मैम कैसे आ रहा है? ऐसे अगर डिवीजन करोगे तो 1 2 1 2 1, ये देखो 111 आ रहा है ना. तो यही लिखे हैं. ये हम लोगों को बार बार करने से हम लोग कर नहीं पाएंगे. तो यू हैव टू रिमेंबर 0 to कम से कम 15 बाइनरी नंबर हम लोगों को टेबल बना के याद रखना है. अदरवाइज़ ये करने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, नहीं तो तुमको कन्वर्ट करके करना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग. तो 7 का बाइनरी नंबर है 111. इसका बीट देखो, एक एक नंबर को एक एक बीट पकड़ के चलते हैं. स्मॉलेस्ट मेमोरी, कोई भी एक जगह का स्मॉलेस्ट होता है बीट, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है बीट. 1 0 या 1 1 या कुछ भी बैठाने के लिए ये एक बीट है. ऐसे 8 बीट लेके होता है 1 बाइट. फिर
124 बाइट लेके होता है किलो बाइट, फिर 124 KB लेके होता है मेगाबाइट, फिर 124 मेगाबाइट लेके होता है GB गीगाबाइट। ये है मेमोरी का स्पेसिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, सो 0 1 2 3 4 7 7 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर है 1 1 1 ट्रिपल 1। तो इसमें कितना बीट है? 1 2 3 बीट। तो कोई भी ऑक्टल नंबर को हम लोग जो भी कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आए उसको 3 बीट में रिप्रेजेंट करना है। याद रखना, ऑक्टल नंबर मैक्सिमम नंबर जितने बीट का होता है, बाकी नंबर को उसी बीट में रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है। हेक्सा में भी ऐसा, हेक्सा का जब हम लोग बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करेंगे तो हेक्सा का मैक्सिमम नंबर 15 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर है 1 1 1 1। इसलिए हम लोग जब हेक्सा करेंगे तो 4 बीट में रिप्रेजेंट करेंगे, और जब ऑक्टल करेंगे तो 3 बीट में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो सारे नंबर का हम लोग 3 बीट में रिप्रेजेंट करेंगे। 1 0 बिठाने से हो जाता है, फिर भी हम लोग 3 0 बिठाएंगे क्योंकि 3 बीट रिप्रेजेंटेशन, दिस इज 3 बीट ऑक्टल है, 3 बीट रिप्रेजेंटेशन, ओके। तो 1 का भी 1 बट 0 0, 2 का भी 0 0 0 1 1 0 होता है 1 0, 3 का होता है 1 1, इसके आगे 0, 4 का होता है 1, देखो 4 से 3 बीट आ जा रहा है 1 0 0 0 0 1 0 1, 6 का होता है 1 1 0, 7 का होता है 1 1 1। तो इसका एक आसान तरीका है, हम बाद में बता देंगे। तो ये सब 0 to 7 का बाइनरी नंबर है, 0 to 7 का बाइनरी नंबर, 3 बीट रिप्रेजेंटेशन। 0 का ये 1 2 3 4 5 6 7, ये हम लोगों को थोड़ा सा याद करना है, और नहीं तो हम लोग इस तरह से कन्वर्ट करके कर सकते हैं। देखो कन्वर्ट करेंगे, 2 1 2 1, तो 3 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर है 1 1, बट जैसे कि ये 3 बीट रिप्रेजेंटेशन है तो 0 बिठा के इसको 3 बीट कंप्लीट कर रहे। 4 से ऑलरेडी 1 0 0 ही आएगा, 4 को लेके 0 बिठाना नहीं है। अप टू 3 तक हमको 3 बीट करने के लिए एक 0 बिठाना होगा। 0 से वैल्यू चेंज नहीं होगा, बट 3 बीट रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हेक्सा का भी 4 बीट रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। लास्ट मैक्सिमम नंबर जो होता है उसको पकड़ के हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये जानना बहुत ज़रूरी है, ऑक्टल में 3 बीट रिप्रेजेंटेशन करना है। अब ये प्रोसेस इज़ वेरी इजी। सोचो तुम कुछ कोई भी नंबर को ऑक्टल नंबर कैसा हो सकता है? जैसे 5, हम बोल रहे हैं 5 2 4, 5 2 4, ये एक ऑक्टल नंबर है। कैसे पता चलेगा? नीचे बेस में इसको ये, तो ये क्या करना है, ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। प्लेन एंड सिंपल नंबर को हम लोग पहले लिख लेंगे 5 2, ऑक्टल नंबर कभी 7 से ज़्यादा नहीं होगा, जो भी होगा 0 to 7 ही होगा। आप क्या करेंगे, 4 का इक्विवेलेंट जो बाइनरी नंबर है, 4 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर, अच्छा एक मिनट, हम लोग ऑक्टल टू बाइनरी, अच्छा ऑक्टल टू बाइनरी करते हैं। 1 इस नंबर को लेके करते हैं 1 4 3 2, लम 1 को लिखते हैं, 4 को लिखते हैं, 3 को लिखते हैं, 2 को लिखते हैं। अच्छा, तो 2 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या है? अभी टेबल बनाए थे। 2 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर है 1 0, बट
3 बिट करना है ऑक्टल से बाइनरी करने के लिए, इसलिए और एक 0 बिठा देते हैं। 3 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या है? 1 1। 3 बिट करने के लिए 0 बिठा देते हैं। 4 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या है? 1 0 1। कैसे ये बाइनरी नंबर मिल रहे हैं, समझ में आ रहा है? 0 to 7 तक बाइनरी नंबर याद करना होगा, नहीं तो 4 को इस तरह से डिवीजन करके बाइनरी निकाल लेना। 3 नंबर आ जाएगा डिवीजन के बाद तो ठीक है, 3 नंबर नहीं आएगा तो अगर 2 आएगा इस तरह का, 2 का 3 का, ये जो 2 आ रहा है 0 बिठा के 3 बीट कंप्लीट करना है। 1 का भी वही, 1 का आता है 1 बट 2 0 बिठा के इसको हम लोग 3 बीट कंप्लीट कर लिए। तो 0 0 1 1 0 1। अब क्या करेंगे, इस टोटल नंबर को हम लोग लिख लेंगे लेफ्ट साइड से। 0 0 1, फिर 1 0 1 0 1 1 0 1 0। अब देखो तो 1 4 3 2 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर है ये, समझे? 1 4 3 2 का ऑक्टल नंबर का इक्विवेलेंट। तो ऑक्टल में 1 4 3 2 यस मैक्सिमम नंबर 7 तक ही आएगा, तो उसका इक्विवेलेंट बाइनरी इस तरह से करके उसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर 3 बिट रिप्रेजेंटेशन के साथ लिखने से ये हो जाएगा, है ना इजी। अब इसका ऑपोजिट दिखाते हैं। कोई अगर बाइनरी नंबर होता उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना था, ये हम लोग ऑक्टल टू बाइनरी किए, ऑक्टल टू बाइनरी किए थे। अब बाइनरी टू ऑक्टल कैसे होगा? बाइनरी टू ऑक्टल, अगर बाइनरी टू ऑक्टल करना है, बाइनरी नंबर कैसा होगा? ऑब्वियसली 1 1 0 सॉरी 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0, इस तरह का बाइनरी नंबर होगा। इस तरह 2 लेटर आएगा, ये होगा बाइनरी टू ऑक्टल करना है। प्लेन एंड सिंपल, इसका भी तुम लोग नंबर को थोड़ा लिख लो। लिख लिए? ऑक्टल नंबर जैसे कि 3 बिट रिप्रेजेंटेशन है, ऑक्टल नंबर 3 बिट रिप्रेजेंटेशन है। राइट हैंड साइड से 3 3 करके नंबर में एक दाग लगा दो इस तरह से, 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, इसमें 3 ही हो रहे। राइट हैंड साइड से करना 1 2 3 करके, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्टल नंबर 3 बिट का है तो 3 बिट में इसको करना। अब देखो जैसे ही तुम 3 बिट में इसको बांट लिए, अब तुमको एक एक नंबर का इंडिविजुअल वैल्यू बिठाना है। जैसे 1 0 0 बाइनरी नंबर का वैल्यू है डेसिमल वैल्यू 4, 0 0 1 का डेसिमल वैल्यू क्या है 1, इसका डेसिमल वैल्यू 7, इसका डेसिमल वैल्यू 6। तो हम लोग को मिल गया ना 6 7 1 4। तो ये बाइनरी नंबर टू ऑक्टल नंबर में कन्वर्शन हो गया, कितना इजी। तो ये अगर ऑक्टल टू बाइनरी, अब तुम देखो इसको अगर तुम बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो देखना ये नंबर तुम्हें मिल जाएगा, जिस तरह से पहले सिखाए थे। इस ऐसे ऐसे करके बैरियर डाल के इसमें ऐसे ऐसे करके इसका बाइनरी नंबर लिख लो 3 बिट में, देखना ऑक्टल टू बाइनरी हो जाएगा। समझ में आया? दिस प्रोसेस इज वेरी इजी। सेम प्रोसीड्योर वुड बी फॉलोड फॉर हेक्साडेसिमल नंबर ऑल्सो, बट बाइनरी नंबर जैसे ऑक्टल का 3 बिट में है, हेक्साडेसिमल का 4 बिट में है। दिखाते हैं 4 बिट में हेक्साडेसिमल नंबर का कैसे कन्वर्शन होता है। इसके लिए ना तुम लोगों को सबसे ज़रूरी जो है 0 to, हम लोग हेक्सा टू बाइनरी,
सॉरी हेक्सा टू ऑक्टल। एक मिनट, बाइनरी टू हेक्सा और हेक्सा टू बाइनरी नंबर के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं। बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी। अच्छा, इसी तरह कोई भी बाइनरी नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर में नंबर होता है 0 to 15। 15 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर है 1111, मतलब हेक्साडेसिमल नंबर 4 बिट रिप्रेजेंटेशन। तो तुमको जो करना है 0 to 15 बाइनरी नंबर एक बार याद करना है। बुक में है चार्ट, एक बार याद करना है। उसका एक सुंदर सा प्रोसीड्योर है, हम दिखा देंगे क्लास में। तो पहले बाइनरी टू हेक्सा करने के लिए कोई भी बाइनरी नंबर लेते हैं। जैसे सोचो 1 0 0 1 1 1 0, एक बाइनरी नंबर है। इसको किस में करना है? हेक्सा में। सेम प्रोसीड्योर, नंबर लिख लो। जैसे कि हेक्सा में करना है, हेक्सा का 4 बिट रिप्रेजेंटेशन है, 4 बिट। तो इसको 4 बिट में काटोगे। इसको 4 बिट में कैसे काटे? 1 2 3 4, 1 2 3, जीरो बिठा के भी कर सकते हो, नहीं बिठाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1 1 1 0 का इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर है, तुमको याद रखना होगा ई मतलब एक्चुअली 1 1 0 होता है ABCDE, मतलब 10 11 13। ये ई होता है 14, ई एक्चुअली 14 है। तो वो बोल सकते हो मैम 1 1 1 0 कैसे 14 है? 14 का ई है क्योंकि हेक्सा में हम लोग जानते हैं 10 को ए से, 11 को बी से, 12 D13, E14, F15। 0 to 9 के बाद, 0 to 9 के बाद ये वाला फॉलो करते हैं। तो ये है ई मतलब 14। अब तुम लोग बोल सकते हो मैम कैसे पता चला ये 14 है? ये 14 एक तो तुम लोग को याद करना होगा, और नहीं तो तुम लोग जैसे कन्वर्शन मेथड में किए थे, इसका इक्विवेलेंट इसको कन्वर्ट करोगे इस तरह से, जो इस तरह से तो सिखाए थे। एट प्लस 4 प्लस 2 12 14, समझे? इसलिए 0 to 15 तक बाइनरी नंबर टेबल एकदम याद रखो, नहीं तो कन्वर्शन में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, इसको कन्वर्ट करके फिर बिठाना पड़ेगा। और 100 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर है 9। इसको भी करके देखो, 1 into 2, नहीं ये पता तो तुमको इस तरह से करना पड़ेगा। 2 2s are 4, सॉरी इसमें एक गलत हो गया, ये 0 नहीं है, ये 1 है। ये 1 1 0 0, सॉरी 1
100 1 0111 नंबर क्या था, 1 मिनट, 0111 फिर 1001, ये था 011, ये नंबर था। पुक का एग्जाम्पल ये था 0041 फिर 000, तो 1001 1110, इसका इक्विवेलेंट ई है और इसका इक्विवेलेंट ए। तो इस तरह से करो, 1 × 2 + 0 × 2, इसको +0 × 2, इस तरह से करने से इसका इक्विवेलेंट आएगा 9E, 9 आएगा। तो अब तुम इसका इक्विवेलेंट लिख दो, है 9, सॉरी इनका काली भी ख़त्म हो गया, 9E। समझ में आया? इस तरह से 4 बिट में बांटोगे, उसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर लिख दो। हाँ, इसका इक्विवेलेंट हेक्सा नंबर लिखने से हो जाएगा। बाइनरी से इससे कन्वर्ट करने के बाद ये आता है, इसको कन्वर्ट करने के बाद 9 आता है। तो अगर ये ऑक्टल टू बाइनरी, सॉरी अगर हेक्सा टू, हम लोग क्या किया, बाइनरी टू हेक्सा। अब अगर हेक्सा टू बाइनरी होता तो कोई भी हेक्सा नंबर, हेक्सा टू बाइनरी ये अगर होता तो, हेक्सा टू बाइनरी होता तो हेक्सा नंबर कैसे हो सकता है? सोचो इस तरह का एक नंबर दिए E3, ये हेक्सा नंबर है, देख के ही पता चल रहा है। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, प्लेन एंड सिंपल। ई को ऐसे लिखो, 3 को ऐसे लिखो। तो 3 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर लिखो, बट 4 बिट में। 3 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर 3 को कन्वर्ट करोगे तो आएगा 11, बट यू हैव टू फिल द 4 बिट, कंप्लीट द 4 बिट, तो 0 बिठा दो। और ई का तो ऑलरेडी आएगा 1110। ई को कन्वर्ट करके देखो, ई को अगर ई मतलब 14 को इस तरह से डिवीजन करके देखो, आएगा 1110। तो 4 बिट ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो E3 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर है 1110 0011। इस तरह से इसको भी तुम लोग अगर दोबारा कन्वर्ट करोगे तो देखना E3 आ जाएगा। देखें 1110 4 बिट और 011 बिट, तो इसका इक्विवेलेंट 3, इसका भी इक्विवेलेंट E। देखो डबल कन्वर्शन से हेक्सा से डेसिमल में आया, फिर डेसिमल को इस तरह से करोगे तो हेक्सा में जाएगा, ठीक है। कन्वर्शन इज़ वेरी इजी। ये करने के लिए तुम लोगों को थोड़ा बाइनरी नंबर का जो टेबल है वो थोड़ा याद करना होगा। कहाँ से कहाँ तक? 0 to 15 तक, 0 to 15 तक बाइनरी नंबर का इस तरह से चार्ट इसमें है, वो देख देख के करना पड़ेगा। ये हम क्लास में बोर्ड में सिखा देंगे किस तरह से, ठीक है। ओके।